हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने बहुत ही आइलेट्स का इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ। लेसन जो है वो रिगार्डिंग है टास्क 2 के। टास्क 2 में आपको बहुत इफेक्टिव वोकैबुलरी, इफेक्टिव लाइंस लिखनी होती हैं। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में, वोकैबुलरी में। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने आपको आज कॉमन पंच लाइन्स प्रोवाइड की, जिससे क्या होगा कि आप उनको अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से जहां और जब चाहें यूज कर सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइटली प्लीज मत लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डालेगा। और आपका जो मोटिव है अच्छे बैंड लेने का, उसके लिए मैं कमिटेड हूं। अपने सारे वीडियोस में मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो यू विल बी एन एक्सेप्शनल स्टूडेंट वन डे, और आप एक बहुत ही अच्छे और कामयाब इंग्लिश स्पीकर, राइटर, रीडर और लिसनर होंगे। ये मैं आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टच में बने रहिए। ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अभी हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टास्क 2, कॉमन लाइन्स। हाँ जी, नेक्स्ट हमारी कॉमन लाइन यहाँ पर जो है, हम कॉमन लाइन्स की बात कर रहे थे। मैंने आपको 10 कॉमन लाइन्स पहले बताई हैं। अगर मिस की हो आपने तो आप पिछला वीडियो चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर टास्क 2 में जो कॉमन लाइन्स आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, उनमें 11th आ जाती है विकास। विकास की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। पेशेंट इज टर्निंग द कॉर्नर नाउ। पेशेंट इज टर्निंग द कॉर्नर नाउ का मतलब है कि पेशेंट की, मरीज की हालत में अब सुधार हो रहा है। किसी की हालत में अगर सुधार हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि टर्निंग द कॉर्नर। जैसे डॉक्टर्स आर सेइंग, डॉक्टर कह रहे हैं पेशेंट इज टर्निंग द कॉर्नर नाउ, या कोरोना पेशेंट्स आर टर्निंग द कॉर्नर नाउ इन द वर्ल्ड। दुनिया में जो कोरोना के पेशेंट हैं उनकी हालत में सुधार हो रहा है, तो टर्निंग द कॉर्नर आएगा। नेक्स्ट है देयर इज ए लॉट ऑफ कॉन्टेंशन, स्कफल। दोनों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको जरूरत के हिसाब से ठीक लगे वहां पर आप यूज कर सकते हैं कॉन्टेंशन या स्कफल। देयर इज ए लॉट ऑफ कॉन्टेंशन और स्कफल इन लाइफ दीज डेज। तो आजकल जो जिंदगी है उसमें बहुत ज्यादा खींचतान है। खींचतान मतलब बहुत हेक्टिक है जिंदगी। तो उस लाइफस्टाइल को अगर हमने बोर्ड लिखना है तो वहां पर बहुत ज्यादा बिजी वर्ड यूज करेंगे आप, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लोग हैं उसको यूज करेंगे। तो उससे कहीं बेटर है आप यूज करें कॉन्टेंशन और स्कफल। देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंशन एंड स्कफल इन लाइफ दीज डेज। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ। किसकी वजह से है? महंगाई की वजह से है, या एनवायरनमेंट की वजह से है, या डिजीजेस की वजह से है। जिस चीज की वजह से है उसको आप यहां पर यूज कर सकते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ कंटेंशन और स्कफल, दोनों में से एक वर्ड यूज कीजिए। बहुत खींचतान है, ये नोट कर लीजिए, खींचतान। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्शन और फैंसी।
तो मेरे मत के अनुसार जो आपका विचार है उसको आपने अगर लिखना है कि मेरे विचार अनुसार और या मेरी धारणा के अनुसार, उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं जो आपको सही लगता है, अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्शन और फैंसी, उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज inconceivable thing that a particular person is responsible for dash. It is inconceivable, inconceivable thing, ये एक ख्याल से बाहर की बात है, मतलब ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई जो इसके दैट के बाद आप जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मैंने वैसे आपके नॉलेज के लिए लिख दिया है कि इट इज इनकंसीवेबल थिंग, ये एक ध्यान में मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, ये वो बात है दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और इश्यूज, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या कोई एक आदमी इसके पीछे है, या कोई एक सरकार है, या कोई एक समुदाय है, तो जो आपको लगता है, या कोई एक पर्टिकुलर स्कूल एजुकेशन के बारे में आप, या इंस्टीट्यूशन है, नहीं पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में आप कहना चाहते हैं, तो आप ये बहुत अच्छा वर्ड है कि ये एक बिल्कुल ख्याल से बाहर की बात है, इट इज इनकंसीवेबल थिंग, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज वेन आइडिया। इट इज वेन आइडिया, ये एक फिजूल का, बेकार का ख्याल है जिसका कोई प्लेटफॉर्म या ग्राउंड नहीं है। इट इज ए वेन आइडिया कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे तो पोल्यूशन रुक जाएगा, इंक्रीजिंग, और टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल रिड्यूस द पोल्यूशन। इट इज ए वेन आइडिया, इससे नहीं फर्क पड़ेगा। तो जहां आपने कहना है कि ये आइडिया कोई महत्व नहीं रखता या ये चीज कोई महत्व नहीं रखती, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं वेन वर्ड को। नेक्स्ट है हमारे पास, वी शुड नॉट कीप एनिमोसिटी, यूज कीजिए आप, या ग्रज, या इसका मतलब दोनों का क्या है, जेलसी, किसी से जेलसी करना। तो वी शुड नॉट कीप एनिमोसिटी या ग्रज इन आवर, जेलसी मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है इसको, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, इसको मत यूज कीजिए। वी शुड नॉट कीप एनिमोसिटी और ग्रज इन आवर माइंड फॉर एनीवन, हमें किसी के विषय में अपने दिमाग में जेलसी नहीं रखनी चाहिए। ये मैंने शुड लगा के बनाया, आपके किसी भी तरीके से रखते हैं लोग तो आप लिख सकते हैं एनिमोसिटी रखते हैं या ग्रज रखते हैं माइंड में, तो उसको हम जेलसी कहते हैं। उसके बाद दिस आइडिया आप लिख सकते हैं, दिस आइडिया सेज दैट, इसका मतलब यह है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो अगर टास्क 2 के बारे में आप कह रहे हैं तो मतलब जो एग्जामिनर ने आपको टास्क 2 लिखा हुआ है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि दिस स्टेटमेंट सेज दैट, क्या कह रही है, या आप टास्क 1 में लेटर आ जाता है जर्नल में तो उनके लिए भी ये यूज हो जाता है कि यूर लेटर सेज, आपका लेटर जो है उसमें लिखा है, तो ये कह नहीं रहा है, ये लिखा है, तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ, इसका मतलब है कि जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका तो कहना ही क्या, हम कहते हैं ना कि नेचर का तो कहना ही क्या, वो तो मानवता का ख्याल रखती है। नॉट टू स्पीक ऑफ नेचर, नेचर का तो कहना ही क्या, इट इज टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमंस और इट इज टेकिंग केयर ऑफ द मैनकाइंड। नॉट टू स्पीक ऑफ द नेचर, आपने जो भी ऐड करना है कि उनका तो कहना ही क्या,
लोगों का तो कहना ही क्या, वो तो लापरवाह है। सरकार का तो कहना ही क्या, वो तो अपनी पॉलिसीज बता रही है। नेचर का तो कहना ही क्या, एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या। तो ये एक बहुत अच्छी लाइन बन जाएगी आपकी, जो बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है। नॉट टू स्पीक ऑफ, उनका तो कहना ही क्या, मतलब इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट है, आई से नथिंग ऑफ द काइंड दैट, आई से नथिंग ऑफ द काइंड दैट वाइल्ड एनिमल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है मैं ये नहीं कह रहा, आई से नथिंग ऑफ द काइंड, मैं ये नहीं कह रहा कि वाइल्ड एनिमल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जो आपकी कॉमन लाइफ में से, जो हमारी सराउंडिंग है, जो आपकी नॉर्मल लाइफ है, उनमें हम ये चीजें यूज करते हैं, तो इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाइल्ड एनिमल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लांटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को ज्यादा व्हीकल्स यूज नहीं करने चाहिए। तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। आई से नथिंग ऑफ द काइंड, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं, दैट उसके बाद जो आपने ऐड करना है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट इजी टू स्कूप। स्कूप का मतलब है वैकेट, वैकेट का मतलब है खाली करना। तो स्कूप का आप यूज कर सकते हैं, ये अच्छा वर्ड है। वैकेट है जो वो यूज होता है, तो स्कूप बहुत अच्छा वर्ड है। इट इज नॉट इजी टू स्कूप द माइंड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। तो दिमाग को नेगेटिव, नकारात्मक ख्यालों से आजाद करना, खाली करना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू, ये तो मैंने आपको लाइन पूरी करने के लिए लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके दिमाग को खेलने से खाली करना, उनके दिमाग को गेमों से खाली करना, टीवी से खाली करना, या टाइम वेस्ट करने से खाली करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इट इज नॉट इजी टू स्कूप चिल्ड्रंस माइंड फ्रॉम गेमिंग। तो कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। इट इज नॉट इजी टू स्कूप ह्यूमन माइंड फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स। तो जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगे, आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लाइंस हैं, और आपकी वोकैबुलरी भी इससे बहुत बढ़ती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर आप डिफरेंस देखिए क्या आता है। इससे आपकी राइटिंग किसी और ही लेवल पर चली जाएगी।